अस्सलाम वालेकुम। अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं और ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई कुछ खैर। अब हमें बोला जा रहा है 5वां सवाल, कंसिडर अ सेलुलर सिस्टम बेस्ड ऑन 7 सेल रीयूज़ पैटर्न। हमारे पास 7 सेल रीयूज़ पैटर्न का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर क्लस्टर साइज़ क्या है, वैसे तो 7 है, सही है। एक तो ये चीज़ हमें बता दी जा रही है। दूसरी चीज़ हमें ये बताई जा रही है कि हमारे पास 7 सेल्स के बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिपीट हो रही होगी। ये फ्रीक्वेंसी यूज़ पैटर्न हमें बताया जाता है कि हमारे पास एक सेल कितना है, समझो एक क्लस्टर में 7 सेल्स हैं हमारे पास, सही है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्लस्टर होगा उसमें वही फ्रीक्वेंसीज रिपीट हो रही होंगी। तो एक क्लस्टर की हमें बात होगी। हेक्सागोनल ज्योमेट्री का तो मतलब यही सिंपल सा मतलब है कि आई नॉट हमारे पास 6 होगा, हेक्सा 6 होता है ना। अभी हमें बोला गया है कि अनसेक्टेड सेल्स हैं और सिस्टम इज एलोकेटेड 295 ड्यूप्लेक्स ट्रैफिक चैनल्स। अब हमारे पास ड्यूप्लेक्स की बात हो गई तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कुछ इस तरह की निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे पास चैनल्स गिवन है 395। अच्छा, ये है टोटल चैनल्स, सही है। टोटल 395 चैनल्स हैं, हमें निकालने हैं पर एक सेल के हिसाब से ना। खैर, अब पाथ लॉस हमारे पास जो है वो हमें 4 दिया गया है। ये हमें बताया है कि एवरी सब्सक्राइबर इन द सिस्टम मेक्स 1 कॉल पर आवर, तो लैम्डा हमारे पास 1 कॉल है। और एवरेज कॉल ड्यूरेशन हमारे पास कितनी है, 2 मिनट्स। लैम्डा हमारे पास 1 है और एवरेज कॉल वो है 2 मिनट्स, मतलब 2.60, तो हमारे पास होगा 0.0333। ये हमें एक्चुअली AU निकालने के लिए दिया गया होता है, मतलब वो इंटेंसिटी पर यूज़ है। हमें पहले बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन बी सर्व्ड इन 1 सेल ऑफ द सिस्टम, ऑल्सो कैलकुलेट द SIR रेशो इन द सिस्टम। अब हमें 1 सेल की बात करी जाती है तो हम एक सेल के हिसाब से निकालेंगे ये सब। पहले तो हम AU निकाल के साइड में हो जाएंगे कि हमें AU क्या पता है, 0.033 आ रही है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो यहाँ जा रही है। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ यूज़र्स इन अ सेल। अब हमें पहले टोटल नंबर ऑफ़ चैनल्स इन अ सेल निकालने होंगे, ये तो क्योंकि हमें पूरे सिस्टम में दिए हुए 395। अगर हम एक सेल की बात करें तो क्या होंगे, 395 डिवाइडेड बाई 7, 56.42। 57 ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर चॉइस ये होगी कि अगर हम इसको 56 ले लें, क्योंकि 57 को अगर हम वापस से 7 से मल्टीप्लाई करें तो 399 आ रहे हैं, जो कि 4 चैनल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन अगर हम 56 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 392 आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल है। मतलब कि मैंने अप्रॉक्सीमेट करने में थोड़ी सी गलती कर दी है, 57 ले लिया, जबकि हमें 56 ले लेना चाहिए था। लेकिन आंसर उससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गलत आ जाएगा, ये मैंने मेरे से सर ने जो कराया था उसके हिसाब से किया है। खैर, हमें निकालना क्या है यूज़र्स के लिए, ए निकालना होता है। ए के लिए क्या पता है हमें चैनल पता है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी पता है। यहाँ सर ने वर्डिंग में लिखना भूल गए थे, तो हमने अज्यूम कर ली थी प्रोबेबिलिटी 1%। अब हमें प्रोबेबिलिटी पता है 1%, चैनल्स पता है 57, तो हम यहाँ से आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 50 और 60 का पन्ना, और 1% प्रोबेबिलिटी आ गई ये। तो यहाँ से ऐसे चलते आएंगे, यहाँ से ऐसे बीच की लाइन चलते आएगी और यहाँ जाके ये कोलाइड कर जाएगा। ये कोलाइड कहाँ कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है 40 के बाद। तो 40 के बाद और 50 से पहले हमारे पास कितनी जगह है, 1 2 3, तकरीबन कितने हमने ले लिया इसको, क्योंकि ये आधे पे कोलाइड कर रहा है ना इसके, तो हमने इसको ले लिया 45 ऑलमोस्ट अल्टांग्स। 45 अल्टांग्स ले लिया, तो 45 को जब हमने इस वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास यूज़र्स आ गए टोटल, सही है। हमारे पास टोटल यूज़र्स आ गए तो हमारे पास ये पता लग गई यूज़र्स हैं पर सेल। अगर हमें इसका बोला जाता है कि पर चैनल, तो हम पर चैनल के लिए क्या करते हैं, इसको जो है वो चैनल्स जितने थे उससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास यूज़र्स पर चैनल आ जाते हैं। 50 चैनल्स, 57 चैनल्स पर सेल है ना, 57 से डिवाइड कर देते तो यूज़र्स पर चैनल आ जाते, सही है। तो अब हमें पार्ट इसका दूसरा क्या था कि हमें निकालना था SIR रेशो। SIR रेशो के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्यू तो गिवन नहीं है, और क्यू ही क्या बराबर होता है, क्यू बराबर होता है √3n के। तो डायरेक्ट अगर हम √3n पुट करते हैं तो एक ही बात है ना, हमने 3n वाला फॉर्मूला यूज़ किया। n हमारे पास 7 हमें पता था, 7 सेल रीयूज़ पैटर्न, क्लस्टर साइज 7 है, 7 पुट किया, n की वैल्यू हमें 4 गिवन थी। 6 हमारे पास हेक्सागोनल ज्योमेट्री की वजह से आ गया,
सॉल्व करने पर आंसर आया हमारे पास 73.463। इसको जब हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ रहा होगा हमारे पास, क्योंकि हमें डीबी में चाहिए होती है SI रेशो, सही है। नॉर्मली हम डीबी में निकाल के लिख देते हैं, डीबी में कन्वर्ट करने पर आंसर आता है हमारे पास आंसर 18.660, सही है। अब हमसे बोला जा रहा है कि assume that the cells in the system described in part A are sectorized using 120 डिग्री sectoring। अब हमें यूजर्स निकालने हैं और हमें निकालना है चैनल टू इंटरफेरेंस रेशो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या बनाया मैंने, हाँ सही है ना, 6 सेल्स है और ये 7+1 बन गया हमारे पास, सही है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि उसमें बोला गया है कि उसमें डिग्री में कन्वर्ट कर दिया हमने, 120 डिग्री सेक्टरिंग कर दी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये है तो हमारे पास इसके 120 क्या होता है, 120 यहाँ से ये आता है, 120 यहाँ से ये आता है और ये कुछ इस तरह का बन जाता है। मतलब हमारे पास मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लस्टर साइज था, उसके हमने जो है वो इस तरह 3 टुकड़े कर दिए, सही है। वो मुझसे इस तरह हेक्सागोनल पे बना के दिखाया नहीं जा रहा, तो समझो हमारे पास एक क्लस्टर के अंदर 3 टुकड़े कर दिए। तो हमसे बोला जा रहा था कि एक इस सेक्टर में कितने जो हैं वो यूज़र्स होंगे। अब हमारे पास हेक्सागोनल ज्योमेट्री के हिसाब से बात करें तो आई हमारे पास 6 था ना, अब वो 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा 3, तो आई हमारे पास हो जाएगा 2, अगर सिर्फ एक सेक्टर की बात करें, सही है। इसी तरह हमारे पास जो यूज़र्स थे, अच्छा हम यूज़र्स को डायरेक्ट पर सेक्टर मतलब 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, सही है, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि चैनल्स भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ रहे होंगे, तो हम डायरेक्ट यूज़र्स वाला काम नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है कि हमें 3 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया, तो हमें पहले जो 57 है ना हमने निकाला, उसको पहले 3 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सेल में 57 थे। अब 57 का 3 से डिवाइड करें अगर हम 57 को, ऑलमोस्ट 19, तो 19 यहाँ आ रहे हैं, 19 यहाँ आ रहे हैं और 19 यहाँ आ रहे हैं, तो 19 चैनल हो गए। तब 19 चैनल के हिसाब से हम जो अलाउंस निकालेंगे उसके यूज़र्स निकालेंगे, फिर हम टोटल चैनल बता देंगे कि अगर 120 सेक्टरिंग करते हैं तो हमारे पास क्या जो है वो यूज़र्स बनेंगे, सही है। आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं। हमारे पास पहले तो हमने क्या किया कि चैनल्स को पहले सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, सर मैंने बताया था ना किस तरह डिवाइड करेंगे, हमें ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी पता थी। अब 19 चैनल के हिसाब से हमें देखना है 19 कहाँ है भाई, 19 हमारे पास ये बीच की लाइन ये थी, ये बीच की लाइन और 0.01 प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको लेते आएंगे तो यहाँ जाके मीट कर रहा है। किसके बाद है ये, 10 के बाद है, तकरीबन कहाँ पे कर रहा है, 12 पे कर रहा है, 12 के थोड़ा बात कर रहा है, तो हमने इसको 12.5 ले लिया। 12 भी ले सकते थे, सही है, मैंने सर की वैल्यू छापी थी तो इसलिए 12.5 ली, सही है, सिंपल सी बात है। 12.5 अलाउंस ले लिया, इसको हमने AU से डिवाइड किया तो हमारे पास ऑलमोस्ट 378 यूज़र्स पर सेक्टर आ गए। हमें निकालने क्या हैं, हमें यूज़र्स निकालने हैं कैलकुलेट द नंबर यूजर इन द सेल में निकालने हैं। सेक्टराइज तो हो गए लेकिन हमें सेल में निकालना है, तो हमारे पास ये तो पर सेक्टर आ गया ना, मैंने यहाँ बता दिया। ये था हमारे पास एक सेक्टर के यूज़र्स आ गए 378, अगर 378 यहाँ है तो 378 यहाँ होंगे, 378 यहाँ होंगे, तो 378 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होते हैं 1134 यूज़र्स पर सेल, सही है। एक चीज़ यहाँ पहले कितने आ रहे थे 1363 यूज़र्स पर सेल, सही है। अब कितने आ रहे हैं 1134, तो हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करके नहीं लिख सकते, हमें पूरा एक कैलकुलेशंस करके दिखानी होती है। तो एक तो ये चीज़ हमारे पास यूज़र्स थोड़े कम होगा, तो पहले से कैपेसिटी हमारी कम हो गई, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ हमारे पास सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो पे। किस तरह देखते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें निकालना था ना पार्ट 2 में। अब I0 की वैल्यू हमारे पास 6/3 करके 2 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास I0 भी जो है ना वो डिवाइड हो गया, हेक्सागोनल ज्योमेट्री भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। और वो मैंने तो सर्कल बनाया था, लेकिन एक्चुअली में तो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, सब कुछ सेम था, 3 यहाँ 7 यहाँ 4, यहाँ सिर्फ 2 आ गया। तो जब यहाँ 2 आया तो हमारे पास उसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे यहाँ 440/6 आ रहा था,
440/6 आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 440/2। 440/2 आता है हमारे पास 220 के, और जब लॉग इसका 10 लॉग लें 220 का तो हमारे पास आता है 23.431 dB। पहले क्या थी हमारे पास, सॉरी पहले था हमारे पास 18.66 dB, अब आ रहा है 23। तो हमारे पास इंटरफेरेंस रेशियो जो है वो सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो बढ़ गया, मतलब कि हमारे पास इंटरफेरेंस एक तरीके से देखा जाए कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। S/I इंक्रीज्ड एज़ कम्पेयर टू S/I ऑफ अनसेक्टेड सेल। हमारे पास इंटरफेरेंस कम हो गई है, लेकिन कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम हो गई है। S/I बढ़ गया, कैपेसिटी कम हो गई। अब हमसे पार्ट सी में क्या बोला जा रहा है, क्या हमें बोला जा रहा है कि हमारा जो है वो मेंटेन करनी है 18 dB से ज़्यादा की इंटरफेरेंस जो है वो रेशो, मतलब SI हमें मेंटेन करना है। Is it possible to use the small cluster size with 120 sectoring? If yes, what will be the best choice for the cluster size and the number of users per cell in the system? हमसे बोले जा रहे हैं कि हमें 18 dB मेंटेन करनी है, लेकिन किस तरह मेंटेन करनी है, 120 सेक्टरिंग के साथ। सही है, 120 सेक्टरिंग के साथ का क्या मतलब है कि हमारे पास I0 की वैल्यू जो है वो 2 होगी, ये दिमाग में रखना। अब 18 dB है, पहले एंटी लॉग लेके हम इसका जो है वो वैल्यू निकालेंगे, 63.095 आ रही है वैल्यू। ये हमारे पास क्या होता है, हमें एन की वैल्यू चाहिए ना, हम बोला गया था ना क्लस्टर साइज का क्या होगा। सही है, व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द क्लस्टर साइज। अब हमने क्या निकाला, एन की वैल्यू निकाली, तो एन की वैल्यू, अच्छा अगर हमसे यार ना भी पूछते कि व्हाट विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर द क्लस्टर साइज, हमसे अगर ये भी बोल जाता कि इज इट पॉसिबल टू यूज़ द स्मॉल क्लस्टर साइज, तो हम जो है वो देख के यही काम करेंगे। तब भी हमने 120 सेक्टरिंग की वजह से I0 की वैल्यू 2 रखी, सही है, और कैपिटल एन की स्मॉल एन की वैल्यू 4, कैपिटल एन तो हमें मालूम करना है 63.095 हमारे पास S/I आ रहा था। 18 dB का हमने उसको एंटी लॉग लिया, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 126.19 हो गया, फिर वही 1/4 की पावर से दोनों जगह जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया। फिर हमने जो है वो उसका स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास ये अंडर रूट जो है कैंसिल हो गया, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 3.743। तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 3.743 से मतलब हमारे पास n/4 हम ले सकते हैं, ये हमारे पास पॉसिबल चॉइस है। और अगर हम n/4 लेते हैं तो हमसे यूज़र्स भी पूछे जा रहे हैं। मैंने बोला कि भाई जस्ट इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ द स्मॉल क्लस्टर साइज विद 120 सेक्टरिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन SIR अबव 18 dB। और इस बेस्ट चॉइस क्या है क्लस्टर साइज के लिए, वो n/4 होगी। मतलब 7 भी ले सकते हैं, वो 3.7 से बड़ा है, लेकिन उसमें तो हमारे पास देखा था ना कि कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम हो रही थी। तो बेस्ट साइज़ क्या है हमारे पास, n/4। अब हम n/4 के हिसाब से हमारा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ़ चैनल्स निकाल लेते हैं 7 के हिसाब से ना, यहाँ हमने 7 से डिवाइड किया था, अब हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है ऑलमोस्ट 99, सही है, पर सेल। फिर हमने इसको सेक्टर में डिवाइड किया। अब देखो मैं कैसे बताऊँ, फॉर एग्जांपल वही चीज़ है, लेकिन पहले क्या था हमारे पास, टायर अभी भी 6 है, वो मतलब I0 हेक्सागोनल की वजह से मैंने बताया था ना शुरू में कि वो जो है हमारे पास हेक्सागोनल की वजह से वो आ तो 6 सेल ही रहे होंगे उसके सराउंड में, लेकिन क्योंकि हमारे पास चैनल्स हमारे पास 4 है ना, सॉरी क्लस्टर साइज हमारे पास 4 है, तो उसके हिसाब से हमने 39 किया, 99 को हमने सेक्टर में डिवाइड किया। अब सेक्टर में यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी हमने सेक्टर में जब हम कर रहे थे सेक्टरिंग वाला काम, यहाँ पे भी हमने 3 से डिवाइड किया था। 3 से डिवाइड किया तो चैनल्स पर सेक्टर आ गया, ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी पता थी। अब अरलंग से निकालने, अरलंग भी चार्ट से इंटेंसिटी निकालनी है, तो 33 और 0.001, 33 कहाँ है हमारे पास, ये रहा, और 0.001 सॉरी, यहाँ से चलेंगे जहाँ के कहाँ जाके कट कर रहे हैं, इस साइड कहीं पे, तो ये कहाँ है 20 के बाद, तो हमने क्या वैल्यू ले ली, 24 ले ली। क्यों ले ली भाई 24, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है 30 उसके बीच की ये होगी 25, और यहाँ पे जो है 30 और 35 है ना, तो यहाँ पे 33 वैल्यू है, तो 33 वैल्यू 35 से करीब होगी, तो 35 के करीब मतलब इस साइड पे कोई वैल्यू होगी, तो हमने इसको 24 इस हिसाब से ले लिया। ऐसा था कि 2 4 6 8 10 इस तरह था ना, तो हमने इसको 24 ले लिया। 23 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं, वो सही होगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता।
अरलांग एरिया, उसको वही 0.033 से डिवाइड किया तो हमारे पास पर सेक्टर के यूज़र्स आ गए। अब हमने पर सेक्टर वाले यूज़र्स निकाले थे, वो अब हमने उसको जब ऐसा की कंडीशन थी, एक सेक्टर के यूज़र्स आ रहे हैं 727, इसको यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो हमारे पास आ गया 2181 सेल यूज़र्स पर सेल। अब हमारे पास अगर हम n=4 का क्लस्टर साइज़ यूज़ करते हैं 120 सेक्टरिंग के साथ, तो हमारे पास SIR भी बढ़ रहा है। SIR कैसे बढ़ रहा है हमारे पास? SIR हमारे पास जो है इस तरीके से हमें पता लग रहा है कि भाई SIR बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास n=4 से मतलब n की वैल्यू अगर ज़्यादा हो 3.7 से तो हमारे पास SIR जो है मेंटेन हो जाएगा। ये तो हमें पता लग गया यहाँ से, सही है। अगर हमें मेंटेन करना है 18 dB, तो हमें जो है वो क्लस्टर साइज़ 3.7 से बड़ा चाहिए, तो मतलब 4 पे हमारा मेंटेन तो हो जाएगा, तो हमारे पास SIR भी बढ़ जाएगा। चैनल कैपेसिटी देखो कितनी बढ़ गई, 2181, पहले कितनी आ रही थी। 7 सेल पे अगर हम देखें तो चैनल्स आए थे 1134 और अब कितने आ रहे हैं 2181, ऑलमोस्ट 1000 यूज़र्स पर बढ़ गए ऑलमोस्ट, सही है। तो हमारे पास एज वेल एज चैनल कैपेसिटी भी बढ़ गई और हमारे पास SIR भी बढ़ गया और हमारे पास ये असाइनमेंट ख़त्म हो गया।